महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार। बुद्ध के अनुसार इंसान जैसा सोचता है, उसकी सोच जैसी होती है, वह वैसा ही बना जाता है। कोई मनुष्य बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसे जीवन में खुशियां मिलती हैं। ये खुशी उसकी परछाई की तरह उसका साथ कभी नहीं छोड़ती है। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा है कि जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। यदि स्वयं पर विजय प्राप्त कर लिया तो फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। गौतम बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति कभी भी बुराई से बुराई को खत्म नहीं कर सकता है। इसे खत्म करने के लिए व्यक्ति को प्रेम का सहारा लेना पड़ता है। प्रेम से दुनिया की हर बड़ी चीजों को जीता जा सकता है। प्रगति के लिए प्रयास करें, पूर्णता के लिए नहीं। शिक्षा का उद्देश्य प्रगतिशील मनुष्यों का निर्माण करना है, न कि केवल वे जो पूर्णता के पीछे अस्पष्ट रूप से भागते हैं। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो मानव समाज को एक सभ्य समाज में बदलने वाला एकमात्र आवश्यक कारक शिक्षा है। ऐसी हिंदी मोटिवेशनल कोट्स इन हिंदी आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मजबूत करते हैं, आपके अंदर की एनर्जी का निर्माण करते हैं। इस दुनिया में कोई चीज और मुकाम ऐसा नहीं जिसे हम हासिल नहीं कर सके। अगर सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते हैं। वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। जॉन मैक्सवेल। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि हर बच्चे को सीखने की इच्छा दी जानी चाहिए। जॉन लुबॉक। को हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्या को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलें। मैं उस चीज को स्वीकार करने को तैयार था जिसे मैं बदल नहीं सकता था। हम सभी में एक जैसी प्रतिभा नहीं होती, लेकिन हम सभी के पास अपनी प्रतिभा विकसित करने का समान अवसर है। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। क्या खास करें इस दिन? इस दिन अपने सामर्थ्य अनुसार किसी भी रूप में चांदी एवं अन्य धातु खरीदना अति शुभ है। दो, धन संपत्ति की प्राप्ति हेतु कुबेर देवता के लिए घर के पूजा स्थल पर दीप दान करें। 3, मृत्यु देवता यमराज के लिए मुख्य द्वार पर भी दीप दान करें। क्यों मनाया जाता है धनतेरस का त्योहार? भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन से ऊपर माना जाता रहा है। यह कहावत आज भी प्रचलित है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। इसलिए दीपावली में सबसे पहले धनतेरस को महत्व दिया जाता है, जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से बिल्कुल अनुकूल है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंशावतार हैं। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। क्या खास करें इस दिन? इस दिन अपने सामर्थ्य अनुसार किसी भी रूप में चांदी एवं अन्य धातु खरीदना अति शुभ है। 2, धन संपत्ति की प्राप्ति हेतु कुबेर देवता के लिए घर के पूजा स्थल पर दीप दान करें। 3, मृत्यु देवता यमराज के लिए मुख्य द्वार पर भी दीप दान करें। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर है। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। जिस काम में काम करने की हद पार ना, फिर वो काम किसी काम का नहीं।
जो स्वयं सब कुछ देखता है, परंतु जिसे कोई नहीं देखता, जो बुद्धि सूर्य, चंद्रमा और तारों और समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, किंतु जिसे वे प्रकाशित नहीं कर सकते, वही वास्तव में ब्रह्मा है, वही आंतरिक है। ब्रह्मा में रहकर वास्तविक दीपावली मनाएं और आत्मा के शाश्वत आनंद का आनंद लें। जब आप अपने ऊपर लगे प्रकाश बल्ब को देखते हैं, तो आपको थॉमस अल्वा एडिसन याद आते हैं। जब टेलीफोन की घंटी बजती है, तो आपको अलेक्जेंडर ग्राहम बेल याद आते हैं। मैरी क्यूरी नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थीं। जब आप नीला आकाश देखते हैं, तो आप सोचते हैं सर सीवी रमन की। भगवान ने यह वादा नहीं किया है कि आसमान हमेशा नीला रहेगा, हमारे पूरे जीवन में फूल बिखरे रास्ते रहेंगे। भगवान ने बारिश के बिना, सूरज दुहक के बिना खुशी, दर्द के बिना शांति का वादा नहीं किया है। हमें केवल तभी याद किया जाएगा जब हम अपनी युवा पीढ़ी को सभ्यतागत विरासत के साथ आर्थिक समृद्धि के परिणामस्वरूप एक समृद्ध और सुरक्षित भारत देंगे। अपने आप को भीड़ में शामिल ना करें, क्योंकि जो चीज दिखती नहीं उसकी कोई अहमियत नहीं। किसी भी कीमत पर लोगों का ध्यान आकर्षित करना सीखें। भीड़ से अलग अपनी एक अलग पहचान बनाएं, जिससे आप लोगों की नजरों में बने रहेंगे और उनका ध्यान आकर्षित करते रहेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम के महान विचार। इससे पहले कि सपने सच हो, आपको सपने देखने होंगे। शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। विज्ञान मानवता के लिए एक खूबसूरत तोहफा है, हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। अब्दुल कलाम की विशेषताएं क्या थी? वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और अभियंता, इंजीनियर के रूप में विख्यात थे। उन्होंने सिखाया, जीवन में चाहे जैसे भी परिस्थिति क्यों न हो, पर जब आप अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। अब्दुल कलाम मसूदी के विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश, एक एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। दो, क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। आचार्य चाणक्य के विचार, एक, आचार्य चाणक्य, मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होता। दो, जिस व्यक्ति का पुत्र उसके नियंत्रण में रहता है, जिसकी पत्नी आज्ञा के अनुसार आचरण करती है, और जो व्यक्ति अपने कमाए धन से पूरी तरह संतुष्ट रहता है, ऐसे मनुष्य के लिए यह संसार ही स्वर्ग के समान है। जब राजा जनक ने अष्टावक्र से स्वीकार कर लिया कि वे आत्मरूप हो गए हैं, उन्हें आत्मा की प्रतीति हो गई है, अब वे आत्मा परमात्मा का साक्ष्य रूप हो गए हैं, तो अष्टावक्र को ये जानने की जिज्ञासा थी कि राजा वास्तव में आत्मज्ञानी हो गए हैं या ये उनकी क्षणिक अवस्था थी। इसलिए अष्टावक्र ने उनसे कुछ प्रश्न किए। जिस प्रकार लापरवाह रहने पर घास जैसी नरम चीज की धार भी हाथ को घायल कर देती है, उसी तरह से धर्म के वास्तविक स्वरूप को पहचानने में हुई गलती आपको नर्क के दरवाजे पर पहुंचा सकती है। बुराई अवश्य रहना चाहिए, तभी तो अच्छाई इसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सकती है। अपना आदर और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अपनी अनुपस्थिति का प्रयोग करें। अगर आप आसानी से हर जगह लोगों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं, तो यह लोगों में आपके प्रति सम्मान कम करता है और उन्हें आपकी कमी महसूस नहीं होती। एक मूर्ख व्यक्ति एक समझदार व्यक्ति के साथ रहकर भी अपने पूरे जीवन में सच को उसी तरह से नहीं देख पाता जिस तरह से एक चम्मच सूप के स्वाद का आनंद नहीं ले पाता है। ज्ञान ध्यान से पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति और हानि के इस दुगुने मार्ग को जानकर व्यक्ति को खुद को इस तरह से साधना चाहिए ताकि ज्ञान में वृद्धि हो। वह व्यक्ति जो 50 लोगों से प्यार करता है, उसके पास खुश होने के लिए 50 कारण होते हैं। जो किसी से प्यार नहीं करता, उसके पास खुश रहने का कोई कारण नहीं होता।
दूसरे लोगों के दोषों को ना देखें, ना ही उनकी गलतियों को, इसके बजाय अपने खुद के कर्मों को देखें कि आप क्या कर चुके हैं और क्या करना अभी बाकी है। शक की आदत सबसे खतरनाक है। शक लोगों को अलग कर देता है। यह दो अच्छे दोस्तों को और किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर देता है।